सूरजमल कैर्या राय का बड़ा भाई था। जैसे ही सूरजमल को ये समाचार मिला कि अनूपी को मार दिया गया है, उसने तुरंत अपनी सेना को सजाया और युद्ध के मैदान में उतर पड़ा। सूरजमल ने महोबा के वीरों को ललकारते हुए कहा, महोबा के वे वीर कहाँ हैं जिन्होंने मेरे अनुज अनूपी को मारा? टोडरमल को बांधने वाला वह वीर कौन है? ऊदल ने तुरंत सामने आकर उत्तर दिया, जो करना है कर लो। सूरजमल ने क्रोध में तोपों से गोलों की वर्षा करने का आदेश दिया। महोबा की ओर से भी तोपें आग उगलने लगी। दोनों ओर बंदूकें चली और फिर सेनाएं तलवारों से आमने सामने आ गईं। युद्ध भूमि में वीरों की लाशें बिछने लगी। महोबा के वीर अपनी तलवारें दोनों हाथों से चला रहे थे और सूरजमल की सेना में भगदड़ मच गई। सूरजमल ने ऊदल से कहा, इन सैनिकों को मरवाने का कोई लाभ नहीं, आओ हम दोनों ही आपस में निपट लें। ऊदल ने उत्तर दिया, तो करो वार, हम पहले वार नहीं करते, अपनी भड़ास निकाल लो। सूरजमल ने तीर चलाया लेकिन वह खाली गया। उसने तलवार से वार किया लेकिन ऊदल का घोड़ा तेजी से हट गया और वार खाली चला गया। ऊदल ने कहा, अगर हमारा नौलखा हार, हाथी गच्छावत, पपीहा घोड़ा और कैर्या राय का शीश दे सको तो हम लौट जाएंगे। साथ में विजया रानी का डोला भी चाहिए। सूरजमल ये सुनकर क्रोध में कांपने लगा और फिर तलवार से जोरदार वार किया, पर तलवार टूटकर नीचे गिर गई। सूरजमल को अपनी मौत सामने दिखने लगी। ऊदल ने नारायण को स्मरण कर और हनुमान जी महाराज का नाम लेकर अपनी तलवार से प्रहार किया। सूरजमल की ढाल कट गई और वह समर में शहीद हो गया। सूरजमल के गिरते ही उसकी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। ऊदल ने कहा, हम भागते हुए लोगों पर वार नहीं करते, ये वीरों की परंपरा है। जब धामंत संदेशवाहक ने कैर्या राय को ये सूचना दी कि सूरजमल अब संसार में नहीं है और महोबा वालों ने बबुरी वन काट दिया है, ये सूचना पाकर कैर्या राय को गहरा आघात पहुंचा। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और नगाड़ा बजाते हुए युद्ध के मैदान की ओर प्रस्थान किया। कैर्या राय पंचशावद हाथी पर सवार था। उसकी सेना में तोपों, घोड़ों और अनेक युद्ध कौशल में निपुण सैनिकों का समावेश था। इधर ऊदल पहले से तैयार था। कैर्या राय को देखते ही ऊदल ने उसे ललकारा और कहा, अब हम अपने पिता की मृत्यु का बदला लेकर ही लौटेंगे। पंचशावद हाथी और पपीहा घोड़ा भी हमारे साथ महोबा जाएगा। नौलखा हार और लाखा पातुर को भी महोबा ले जाएंगे। इसके साथ तुम्हारी विजया का डोला भी हमारे साथ जाएगा। ऊदल की बात सुनकर कैर्या राय आग बबूला हो गया। उसने ऊदल को देखकर कहा, वीर पुरुष बातें नहीं करते, तलवार से न्याय करते हैं। आओ अपनी शक्ति दिखाओ। इसके बाद भयंकर युद्ध छिड़ गया। कैर्या राय अपनी सेना को बार बार उत्साहित कर रहा था। उसकी सेना में तोपें गरज रही थी और हाथी घोड़े युद्ध भूमि में हाहाकार मचा रहे थे। महोबा और कैर्या की सेनाएं भिड़ चुकी थीं। चारों ओर तलवारों की खनक, तोपों की गर्जना और वीरों के जयकारे गूंज रहे थे। ऊदल ने अपनी तलवार से भारी मारकाट मचा दी। कैर्या राय की सेना में भगदड़ मचने लगी। तभी कैर्या राय ने अपने पंचशावद हाथी के सिर पर जोर से अंकुश मारा। हाथी बेकाबू होकर चारों ओर दौड़ने लगा। उसने अपनी सूनर से जंजीर को घुमाया। जो भी उसकी जंजीर में फंसे वो सब घायल होकर नीचे गिर जाते। इस दौरान ऊदल के घोड़े को भी जंजीर का प्रहार लगा और घोड़ा घायल होकर युद्धभूमि से बाहर भाग गया। ऊदल को अपने घोड़े से गिरता देखकर महोबा की सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक भयभीत होकर मैदान छोड़ने लगे। हरकारे ने तुरंत जाकर डेरा में आल्हा को सूचना दी। आल्हा ने ये समाचार सुनते ही मलखान और माता दिवला को संदेश भेजा और कहा, ऊदल को अकेले युद्धभूमि में भेजना हमारी भूल थी। उसे सहायता पहुँचाने के लिए तुरंत सेना रवाना करें। मलखान और माता दिवला ने महोबा की आन बान बचाने के लिए रणभूमि में कदम रखा। जब पंचशावद हाथी को माता दिवला ने पुराने वचनों की याद दिलाई तो उसका वीरता से भरा हृदय जाग उठा। पंचशावद की सूंड नीचे झुकी और वह महोबा के पक्ष में आ खड़ा हुआ। उसकी ये हरकत देखकर दुश्मन खेमे में हलचल मच गई। कैर्या राय ने जब मलखान को ललकारा तो जवाब में मलखान ने अपनी प्रतिज्ञा दोहराई, मैं अपने चाचा का बदला, पंचशावद हाथी, पपीहा घोड़ा और तुम्हारी बहन विजय का डोला लिए बिना पीछे नहीं हटूंगा। युद्ध की भूमि में तलवारों की खनक गूंज उठी। मलखान और कैर्या आमने सामने थे। हर वार और हर प्रहार मानो धरती को हिला रहे थे। कैर्या राय के सांस से निकली हर चोट को मलखान ने अपने ढाल पर रोका और अपनी घोड़ी कबूतरी के कौशल से खुद को बचाते हुए पलटवार किए। इसी बीच ऊदल ने रणभूमि की कमान संभाली। उसने दुश्मनों की टुकड़ियों में ऐसा भय फैलाया कि कई सैनिक पीछे हटने लगे। अचानक कैर्या राय ने एक घातक चाल चली और अपने सेनापति रूंगा को ऊदल के खिलाफ भेजा। रूंगा और ऊदल के बीच हुआ द्वंद्व पूरे युद्ध का सबसे भयंकर दृश्य था। रूंगा के 3 वारों को ऊदल ने ढाल और चतुराई से नाकाम कर दिया। जैसे ही रूंगा ने चौथा वार करने की कोशिश की, ऊदल ने बिजली की गति से तलवार घुमाई। तलवार की चमक और रूंगा की हार ने दुश्मनों के मनोबल को झकझोर दिया। आओ कैर्या राय, अब देखता हूं तुम्हारी शक्ति, ऊदल ने ललकारते हुए कहा। कैर्या राय ने अपना सबसे तेज घोड़ा पपीहा मंगवाया और खुद मैदान में कूद पड़ा। दोनों सेनाओं की नजरें अब इन 2 महायोद्धाओं पर टिकी थीं। मलखान अपनी कबूतरी घोड़ी पर सवार होकर कैर्या को मारने के लिए आगे बढ़ा।
कैर्या ने अपनी कमान से एक तीर निकाला और ऐसा वार किया कि कबूतरी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन इससे मलखान के साहस पर कोई असर नहीं हुआ। युद्ध का रोमांच चरम पर था। दुश्मन की सेना के प्रमुख सेनापति एक एक कर गिर रहे थे। पंचशावद हाथी महोबा के योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था। तब मलखान ने ललकार कर कहा, तुम्हारे सब हथियार झूठे पड़ गए हैं, अब तुम्हारा काल सामने आ गया है। करिया राय ने कहा, अभिमान मत करो, अब जल्दी ही तुम्हारा काल पहुंच रहा है। तब मलखान बोला, तुम्हारे बस में हमारा मरना है ही नहीं। मेरा जन्म पुष्प नक्षत्र में हुआ है। गुरु बृहस्पति मेरी कुंडली में 12वें स्थान पर है। मुझे मारने को काल भी नहीं आ सकता। करिया राय ने बंदूक उठा ली और गोली चला दी। मलखान गोली का वार झेल गया। फिर ललकारा, अब तुम मरने को तैयार हो जाओ। उसने नारायण को याद करके बजरंगबली की जय बोलकर मनिया देव को शीश नवाकर जो तलवार की चोट की तो करिया राय धरती पर गिर गया। उदल घोड़े से उतरकर करिया राय का कटा हुआ सर उठा लिया। फिर ले जाकर उदल ने आल्हा को दिखाया और कहा, माता मल्हाना की व्यग्रता को दूर करने के लिए करिया राय का ये शीश महोबा भिजवा दीजिए। वे बेसब्री से युद्ध का परिणाम जानने की प्रतीक्षा कर रही होगी। आल्हा ने तुरंत रूपन को बुलाया और महोबा जाने को कहा। करिया राय का कटशीश महोबा पहुंचा। दो उनको धीरज देकर तुरंत लौटकर महोबा की हाल हमें भी बताओ। रूपन ने तुरंत करिया के कटे सिर को लिया और महोबे को चल दिया। इधर महोबे की रानी मल्हना और तिलका मांडवगढ़ से कोई समाचार न मिलने पर दुखी थी। तब वहां माहिल पहुंच गया। उसने मल्हना बहन से हाल चाल पूछा। मल्हना ने राजकुमारों के न लौटने की चिंता जताई तो माहिल ने झूठ बोलते हुए कहा, राजकुमार वापस नहीं आएंगे क्योंकि वह युद्ध में हार गए और उनकी मृत्यु हो गई है। इतना सुनते ही रानी मल्हना तो सुनते ही मूर्छित होकर धरती पर जा गिरी। तिलका बिलख बिलख कर रोने लगी। राजा परिमाल ने ये समाचार सुना तो सभी का रो रो कर बुरा हाल था। सारे महल में हाहाकार मचा था। अगले ही दिन रूपन राजा परिमाल के दरबार में जा पहुंचा। उसने जैसे ही सलाम किया तो राजा ने कुमारों की कुशलता पूछी। रूपन ने कहा, सब राजकुमार और माता दिवला बिल्कुल ठीक है। करिया राय को मारकर पिता का बदला ले लिया गया है और उस पापी का सिर दिखाने को मुझे महोबा भेजा है। तब रूपन में सिर दिखाए। करिया राय चेहरा पहचान कर परिमाल बहुत खुश हुए। उन्होंने रूपन से कहा, जल्दी जाकर रनिवास में ये समाचार दो, देर हुई तो अनर्थ हो जाएगा। रूपन ने पालकी रनिवास की ओर मोड़ दी। करिया राय चेहरा पहचान कर परिमाल बहुत खुश। रूपन में जाकर प्रणाम किया और शुभ समाचार दिया, सब कुमार सही सलामत है, बदला ले लिया गया है और करिया राय का सर सबूत के लिए महोबा भेजा है। मल्हना और तिलका की खुशी का ठिकाना ना रहा। बोली, चुगलखोर माहिल झूठी खबर देकर हमें परेशान कर दिया। अब तुम आ गए, बहुत खुशी हुई। अब चलो खाना खा लो। रूपन ने कहा, नहीं महारानी, अभी मुझे वापस जाना होगा, मेरी सब प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रूपन उल्टे पैर मांडवगढ़ के लिए चल पड़ा। महोबा में जश्न मनाने लगे। इधर मांडवगढ़ में जब राजा जब्बे को पता चला कि उनके चारों पुत्र शहीद हो गए, वंश ही समाप्त हो गया, तो राजा बहुत दुखी हुआ। वह रानी कुशला को इस दुखद समाचार को सुनने स्वयं रनिवास गया। रानी कुशला और राजा जब्बे दोनों ने बहुत विलाप किया और सोचा कि अब क्या करना चाहिए। अब उन्होंने अपने कपूत कुकर्मों पर पछतावा हो रहा था। यदि उन्होंने गड्ढा न खुदा होता तो आज उनकी यह हालत न होती। उनकी पुत्री विजया ने माता पिता को दुखी देख तो उन्हें धीरज बढ़ाया। कहा, उदल का ही भारी खटके है तो मैं इस खटके को मिटा देती हूँ। विजया ने जादू की पुड़िया ले ली और पुरुष बेस में युद्ध के मैदान में जा पहुंची। उसने एक गुड़िया वीर आल्हा पर फेंकी तो उसे दिखाई देना बंद हो गया। फिर जादू की एक पुड़िया मलखान पर डाली तो उसकी याददाश्त ही समाप्त हो गई। धेवा की भी नजर बंद कर दी। फिर पूरे लश्कर में अंधेरा कर दिया। उदल पर तो जादू फेंककर उसे मेधा बना दिया और झिलमिल नाम के साधु के मठ पर ले जाकर बांध दिया। विजया के रंगमहल में लौटते हैं लश्कर का जादू खत्म हो गया। आल्हा और मलखान को होश आ गया तो उदल को खोजने लगे। वह कहीं दिखाई नहीं दिया तो ढेवा को ज्योतिषी से खोज करने को कहा गया। धिवा ने पता लगाया कि विजया ने उदल को मेधा बनाकर झिलमिल गुरु के मठ में बांध दिया है। तब मलखान और ढेवा साधु का बेस बनाकर खोजने चले। झिलमिल मठ में पहुंचकर अलख जगाया। परिचय पूछने पर गोरखपुर में कुटी और बाबा गोरखनाथ का शिष्य बताया। झिलमिल गुरु ने खेल दिखाने को कहा तो राग रागिनी सुनाने लगे। बाबा ने कुछ भी मांगने को कहा तो उन लोगों ने वही मेधा मांग लिया और कहा, इसे आदमी बना दो ताकि ले जाने में आसानी रहे। बाबा ने थोड़ी आनाकानी की, बाद में मेधा बने उदल ढेवा को दे दिया। तीनों आल्हा के पास पहुंचे। आल्हा ने कहा, जब्बे को शांति संदेश भेजो, बिना लड़े ही मान जाए तो ठीक है। जब्बे भी कहा मानने वाला था और फिर सेना लड़ने को खड़ी हो गई।
महोबे की फौज लोहागढ़ का द्वार नहीं तोड़ पाए तब उदल ने बबुरी वन के झाड़ उखाड़कर कटी लकड़ियां बंधक में भरवा कर आग लगवा दी। लोहागढ़ की दीवारें टूट टूट कर बिखर गई। जब्बे राजा ने भयंकर युद्ध करना शुरू कर दिया। जब्बे और आल्हा आमने सामने होकर लड़ने लगे। जब्बे में आल्हा से वार करने को कहा तो आल्हा ने अपना क्षत्रिय रीति उत्तर दिया और कहा, हम पहले बार नहीं करते, भागते पर बार नहीं करते, निहत्थे और घायल पर वार नहीं करते। इतना सुनकर जब्बे ने तस्कर से निकालकर तीर चलाया। आल्हा ने फुर्ती से स्वयं को बचा लिया। जब्बे और आल्हा के बीच हुआ दोनों तरफ से तलवारबाजी तीरबाजी होने लगी। जब्बे ने 3 बार जोरदार का वार किया, फिर तलवार टूटकर गिर गई। आल्हा ने ढाल उठाए और महावत को गिरा दिया और जब्बे और आल्हा आपस में भिड़ गए। दोनों बहुत देर तक आपस में टकराव से वार करते रहे। तब आल्हा ने हाथी पचासबाद से कहा, शत्रु सामने है, इसे जंजीर से बांध लो। जशबाद ने तुरंत जब्बे के हौदे में जंजीर अडाकर उसको गिरा दिया। जब्बे को फुर्ती से आल्हा ने बांध लिया, फिर जब्बे के खजाने के पास जा पहुंचा। आल्हा ने छके में माल खजाना लदवाया और महोबा भी भेजना शुरू कर दिया। हरकर के द्वारा माता दिवला को बुलवाया। रानी दिवला के पहुंचने पर रानी कुशला को भी बुलवाया गया। उदल ने रानी कुशला से कहा, आप पर कोई हथियार नहीं चलाएगा, हमें तो करिया से बदला लेना था तो ले लिया, अब हमारे पिता और चाचा की पगड़ी और कलगी दे दो, उनकी खोपड़ियां वापस कर दो, नौलखा हार लाखा पातुर वापस करो तथा विजया का डोला दे दो, हम महोबे लौट जाएंगे। फिर तो बरगद से उदल ने अपने पिता और चाचा की खोपड़ियां उतारी और सोने के थाल में सजा दी। जब्बे को उसी कोल्हू में पिसवा दिया। जब्बे की छाया ने कहा, अब हमारे वश में पानी देने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए तुम मेरी खोपड़ी भी साथ ले जाओ, गंगा में हमारी खोपड़ी भी बहा देना। उदल ने कहा, जैसा किया था वैसा तो भोगना ही पड़ेगा, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तो वही किया जो करिया राय ने हमारे साथ किया था, अब हमें मानदेवगढ़ से कुछ लेना देना नहीं है, तुम सुख से राज करो, कभी जरूरत पड़े तो सहायता के लिए बोल देना, हम फिर आ सकते हैं। उदल ने वचन दिया। विजया का डोला मंगवा लिया, परंतु आल्हा ने कहा, विजया जादूगरनी है, वह युद्ध का कहीं बदला ले सकती है, अतः उसे अभी खत्म कर दो। मलखान ने आल्हा के आदेश पर पालन करने के लिए तलवार खींच ली। विजया मूर्छित होकर गिर गई। उदल से विवाह करना चाहती थी, परंतु राजनीति और शत्रुओं को घर जाने की अनुमति नहीं देती। विजया ने मरने से पहले श्राप दिया, उदल जैसे मैं धोखे से मारी जा रही हूँ, तुम भी धोखे से मारे जाओगे। उदय सिंह राय ने पूछा, अब तो बिछड़ गए, फिर जाने कब मिलेंगे? विजया बोली, अब मेरा जन्म नरवरगढ़ के राजकुमारी के रूप में होगा, मेरा नाम फुलवा होगा, जब घोड़ा लेने के लिए काबुल जाओगे तब हमारी भेंट होगी। इतना कहकर विजया के प्राण निकल गए। महोबा के सब वीर वापस लौटकर अपने डेरे पर आ गए, जहां राजकुमार ब्रह्मानंद विराजमान थे। आल्हा ने वहां पहुंचकर वीरों को साल दूसाला वितरित किए, सोने के कड़े तथा धन पुरस्कार दिए, फिर महोबे की ओर चल दिए। रानी मल्हना ने आते देखी तो पहले घबराए कि किसी राजा ने चढ़ाई कर दी है, सामना कौन करेगा, लड़के भी यहाँ नहीं है, परंतु 50 बाद हाथी को पहचान लिया, अपने ही पुत्र वापस आ रहे हैं, ये जानकर प्रसन्नता से फूली ही नहीं समाई। रानी मल्हना ने सबकी आरती उतारी और तिलक किया, सब ने माता के चरण छुए और राजा रानी दोनों ने सुना कि जब्बे राजा को कोल्हू में पिसवा दिया, उसके वंश को ही समाप्त कर दिया, तब बहुत प्रसन्न हो गए। सारे महोबा को सजाया गया, सारी प्रजा ने आनंद मनाया गया, गरीबों को धन दान दिया गया। मलखान और उदल तीरथ को चले गए, उनके लौटने पर सभी बहुत प्रसन्न और संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मांडवगढ़ पर विजय प्राप्त करके आल्हा, उदल, मलखान, ब्रह्मा, देवा की प्रसन्नता और कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली मेरी वीडियो का हर और कमेंट में बताएं कि स्टोरी कैसी लगी, हम आगे की कहानी के वीडियो बना सकें। तब तक के लिए नमस्कार।